प्रिय विद्यार्थीगण, आज जीके का एक टॉपिक्स है और यह है, इसका शीर्षक है इंडियन रेलवे जोन्स। आप जानते हैं कि पूरे भारत में रेल का जाल बिछा हुआ है और रेल परिवहन सड़क परिवहन से सस्ता माना जाता है भी। तो इस रेलवे का डेवलपमेंट करने के लिए रेलवे सरकार ने भारत का रेल उपक्रम जो है वो इसको 16 जोन्स में बांटा है। 16 जोन बनाए गए हैं भारत में ताकि रेलवे का डेवलपमेंट हो, रेलवे का जाल हर कोने कोने में फैल जाए। हर शहर, छोटे से छोटे शहर, बड़े से बड़े शहर को रेलवे से जोड़ा जाए। हर बड़े बड़े उद्योग, कल कारखाने, खदानों को रेलवे से जोड़ा जाए। और इसके लिए अभी 16 जोन हैं। पहले तो बहुत कम थे, 9 थे, फिर 9 से बढ़ते बढ़ते 12 हुए, फिर 15 हुए, फिर 16 हुए। अभी 16 जोन को आपको जानना है। अभी 16 जोन का नाम कैसे याद रखना है और इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय, ये महत्वपूर्ण बात है। तो 16 जोन का नाम जानना और याद रखना बिल्कुल बेहद आसान है और मैं ट्रिक्स बताता हूं। इस ट्रिक्स के सहारे आप इनके सभी जोन्स के नाम आसानी से आप याद कर लेंगे, समझ जाएंगे। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः याद हो जाएगा, केवल आप समझ लेंगे। तो देखिए, कोई भी जगह है, ये मान लीजिए जगह है, एरिया है, इसको हमने बांट दिया 4 भागों में, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब डायरेक्शन, दिशा, ये हो गया नॉर्थ। ऊपर हम लोग नॉर्थ मान के चलते हैं, नीचे साउथ मान के चलते हैं। इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर साउथ, सॉरी इधर वेस्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से 4 दिशाएं, चारों ओर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और बीच में हो गया सेंटर। ये भारत है, भारत का मैप है। छोटा सा मैप यहाँ पे दिखाया, जगह नहीं था इसके चलते हमने यहाँ पे छोटा सा मैप दिखाया, एक नमूना। ये मान लीजिए भारत का मैप है, तो ये सेंटरों के बीच इधर नॉर्थ का लाएगा, इधर ईस्ट का लाएगा, इधर वेस्ट का लाएगा, इधर नीचे साउथ का लाएगा। अब रेलवे जोन जो बांटा गया वो कैसे बांटा गया, पहले कैसे बांटा गया वो देखिए, एकदम बिल्कुल आसान। कितने दिशाएं हैं? 4 दिशाएं हैं, तो चारों के नाम से एक एक जोन बन गया। नॉर्थ है तो नॉर्दर्न रेलवे, साउथ है तो साउदर्न रेलवे, ईस्ट है तो ईस्टर्न रेलवे, वेस्ट है तो वेस्टर्न रेलवे। जैसे देखिए, नॉर्थ के लिए नॉर्दर्न रेलवे यहाँ पे है फर्स्ट में। उसके बाद आ गया साउथ, साउदर्न रेलवे। फिर आ गया ईस्ट, ईस्टर्न रेलवे। फिर आ गया वेस्ट, वेस्टर्न रेलवे। चारों दिशाएं कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा? तो एक बीच में बचेगा, मिडिल में, जिसको हम सेंट्रल बोले। फिर हो गया सेंट्रल रेलवे, मिड पॉइंट को लिया गया। कितना आसान है, ट्रिक्स को समझते जाइए। चारों दिशाओं के नाम से 4 जोन, और बीच में जो सेंटर बच गया वो सेंट्रल रेलवे। अब चारों दिशाएं हो चुका है, सेंटर भी हो चुका है। अब क्या करेंगे हम? अब दोनों का मिडिल पॉइंट को पकड़ेंगे। इसका नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये कॉर्नर, बीच का कॉर्नर, ये जो कॉर्नर बनेगा। तो बनाया गया पहले नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ और ईस्टर्न, इसके मिडिल में एक जोन बनाया गया, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। फिर बनाया गया नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। फिर बनाया गया साउथ ईस्टर्न रेलवे, साउथ और ईस्ट के बीच में एक रेलवे जोन, साउथ ईस्टर्न रेलवे। फिर बनाया गया साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे अलग से यहां पे बनाया गया। फिर इसको आप बाद में समझेंगे, इसको चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब
साउथ वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न रेलवे, साउथ और वेस्टर्न रेलवे, साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्टर्न, इसके बिल्कुल छूट रहा था। अब देखिए नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, कुछ नहीं याद करना है। उसके बाद मिड पॉइंट पर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, चार फिर इधर से हो गया, एक बीच में सेंट्रल, फिर यहां हो गया। अब मिडिल पॉइंट पकड़ लिए। अब क्या करेंगे, अब नॉर्थ और ये जो सेंट्रल था इसके बीच में एक, फिर 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 इस तरह से 4 नोड बढ़ जाएगा। तो पहला क्या है यहाँ पे, नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ को लिए गया सेंट्रल, इसके ये दोनों के बीच में सेंट्रल यहाँ पे। फिर क्या लिया गया, साउथ सेंट्रल, साउथ और सेंट्रल यहाँ पे। फिर लिया गया ईस्ट सेंट्रल, ईस्ट और सेंट्रल यहाँ पे। फिर लिया गया वेस्ट सेंट्रल, वेस्ट और सेंट्रल यहाँ पे। फिर लिया गया ईस्ट कोस्टल रेलवे, अलग से ये ईस्ट कोस्टल यानी समुद्र के किनारे जो कोस्ट किनारा का क्षेत्र होता है वो। और फिर हो गया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, फ्रंटियर मतलब इधर किनारे, सीमांत जिसको हम लोग बोलते हैं, सीमा के अंत पर जो रेलवे है इसके बीच में। और लास्ट जो बच गया था साउथ ईस्ट सेंट्रल, तो साउथ ईस्ट और सेंट्रल को फिर ये साउथ और ईस्ट और ये सेंट्रल यानी यहाँ ज्यादा घना है। इस तरह से 16 जोन बांटे गए हैं। अब आप आसानी से समझ गए, याद करना कुछ है नहीं, केवल दिशाएं का नाम जानना है और दिशाएं के नाम को जोड़ते चला जाना है। कैसे, तो नॉर्दर्न रेलवे नॉर्थ के लिए, साउदर्न रेलवे साउथ के लिए, ईस्टर्न रेलवे ईस्ट के लिए, वेस्टर्न रेलवे वेस्ट के लिए, सेंट्रल रेलवे मिडिल के लिए, और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे। इस तरह से हो गया। अब सेंट्रल को पकड़िए, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे। अब 3 बच रहे हैं आपके, 3 बच रहे हैं। एक हो जाएगा साउथ, एक हो जाएगा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, और एक बच गया आपका ईस्ट कोस्टल रेलवे, यहां से ईस्ट कोस्टल रेलवे आएगा। एक बच गया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, सीमांत। इस तरह से 16 जोन जो है सो आसानी से आप याद कर लेंगे। अब इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर को जानना है, तो देखिए नॉर्दर्न रेलवे इसका हेडक्वार्टर, ये जो 4 हैं, 4 जो हुए 4, अब इसको हम लोग मैप को भी थोड़ा सा हटा देते हैं। मैप ऐसे ही आप समझ गए होंगे दिशा के नाम से। ये 4 नॉर्दर्न रेलवे, न्यू दिल्ली, जो 4 महानगर हैं, बड़े बड़े महानगर हैं जो आपके देश के, न्यू दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, ये चारों दिशा को पकड़ लेंगे। तो आप ऐसा अनुमान लगा लीजिए कोलकाता किधर होगा, तो भारत के मैप में ईस्ट की ओर है, तो ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा। न्यू दिल्ली किधर होगा, तो भारत के मैप में उत्तर दिशा की ओर है लगभग, तो नॉर्दर्न रेलवे का हो जाएगा। चेन्नई साउथ की ओर है, तो साउदर्न रेलवे का हो जाएगा। और मुंबई में कौन सा, चर्च गेट, वेस्टर्न रेलवे का हो जाएगा। तो इस तरह से 4 महानगर को हम आप 4 दिशा को दे दिए, जो मुख्य मुख्य दिशा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चारों महानगर को पकड़ लिए। चारों महानगर आज भी नहीं करना है आपको, चारों महानगर का आप जान रहे हैं स्थिति अपने मैप में, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम में कौन स्थित है। अब देखिए सेंट्रल रेलवे जो मिड पॉइंट का था वो मुंबई ही बनाया गया, मुंबई वीटी, जिसको अभी सीएसटी कहते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, पहले विक्टोरिया टर्मिनल था, अभी उसका नाम हो गया सीएसटी, वीटी से सीएसटी। तो एक इसका सेंट्रल का है, याद रखेंगे, मिड का सेंट्रल का वहीं पे चला जाएगा। अब देखिए नॉर्थ ईस्टर्न का, नॉर्दर्न ईस्टर्न का गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है गोरखपुर, जो उसका है नॉर्दर्न ईस्टर्न का। उसके बाद देखिए नॉर्थ वेस्टर्न का, तो जयपुर, नॉर्थ ईस्टर्न का जयपुर पड़ता है उधर, देखिए जयपुर कहाँ है आप देख रहे हैं मैप में। फिर साउथ ईस्टर्न, नीचे चले जाइए, लेकिन ईस्टर्न को पकड़ा है इसलिए कोलकाता भी डबल का है, एक तो ईस्टर्न का था एक साउथ ईस्टर्न का, ऐसे भी आप ध्यान में रख लेंगे। मुंबई भी तो एक चर्च गेट मेन का, और जो वेस्टर्न का था, और जो सेंट्रल का था वो मुंबई वीटी, जिसको सीएसटी कहते हैं।
और ईस्टर्न का तो कोलकाता हो गया, उसके साथ साथ साउथ ईस्टर्न का भी हो जाएगा कोलकाता, साउथ और ईस्टर्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर, फिर है साउथ वेस्टर्न रेलवे, साउथ नीचे की ओर जाएगा वेस्टर्न रेलवे यानी बेंगलोर, फिर है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, तो इलाहाबाद नॉर्थ है और सेंट्रल के आसपास है, साउथ सेंट्रल रेलवे तो सिकंदराबाद, फिर ईस्ट सेंट्रल रेलवे तो हाजीपुर, जो हम लोग का इलाका पड़ता है। हम लोग के इलाका में जो रेलवे का जाल बिछा हुआ है, इसका जोन ईस्ट सेंट्रल रेलवे, पूर्वी मध्य हाजीपुर, और वेस्ट सेंट्रल जबलपुर वेस्ट सेंट्रल का, और ईस्ट कोस्टल भुवनेश्वर, उधर से जो जाएगा उड़ीसा समुद्र के किनारे, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे सीमांत उसका हो जाएगा मालीगांव गुवाहाटी। इस प्रकार से सभी के हेडक्वार्टर हैं। तो भारत के मैप को समझना है आपको, और मैप के अनुसार से उसके शहर को समझना है, किस दिशा में कौन सा शहर स्थित है, किस दिशा में वो रेलवे जोन बना हुआ है, उसके अनुसार से उसी दिशा की ओर लगभग जो शहर स्थित है वही उसका मुख्यालय होगा। तो आप गलती होने की संभावना कम रहेगी। मैप पर एक बार अच्छे से आपको एक बार स्टडी कर लेंगे, एक बार इस फॉर्मूला से आप देख लेंगे इस तरीके से, और एक बार आप मैप से जरूर शहर का स्थिति को आप देख लेंगे, तो मैं समझता हूँ काफी अधिकतर इसके जो हेडक्वार्टर है सो भी याद हो जाएंगे। ऐसे जोन तो आपको भी याद ही हो गए होंगे, क्योंकि तो सीधा दिशा पर है। और कुछ ये जो 4 महानगर है ये भी तो आपका कंप्लीट हो गया। फिर मुंबई सीएसटी सेंट्रल है, ये भी आप समझ गए। कोलकाता जो साउथ ईस्टर्न का ये भी समझ, और अपना जो आपका पड़ता है हम लोग जिसमें है ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, ये भी आपको याद है। अब जो कुछ बच गए इसमें थोड़ा सा आपको केवल ध्यान रखना है, और इस तरह से आप सभी के हेडक्वार्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसको बार बार आप सुने, समझें और अपने कॉपी में नोट कर लें। धन्यवाद।